हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो 5 जनवरी से शुरू होने वाले हैं उनको, कि उनमें क्या आपको करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेंड करना है और कितने पेज आपको भरने होते हैं और किस सब्जेक्ट में किस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे तो आप आराम से पेपर को पास कर जाएंगे। तो इस तरीके के जितने भी आप सभी के सवाल हैं उसको मैं इस सेशन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं काफ़ी दिन बाद ये वीडियो लेके आया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर एक बार नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं और सेशन को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि उस पर मैं 1-2 दिन में जो भी इंग्लिश के कुछ मैटर है जो मेरे पास, जो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सेकंड ईयर में पढ़ा था, वो मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पर जो मैटर उसको फ़ोटो खींच के आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। सबसे पहले जो सभी का सवाल रहता है कि एग्ज़ाम सेंटर सभी ने देख लिया होगा और सभी के 5 जनवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो, 5 जनवरी से लेकर लगभग 17 जनवरी तक आपके एग्ज़ाम है वो चलेंगे। इस दौरान सबसे पहला जो पेपर होता है वो बच्चे एवं बचपन नाम से आपका एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर साइकोलॉजी से रिलेवेंट सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, बुक सभी ने खरीद रखी है, जहां मैं उम्मीद करता हूं कि राजहंस की ही सबके पास बुक होगी जहां तक है। और जिसके पास राजहंस की नहीं है या फिर सुपर की है तो भी कोई बात नहीं है, ये भी चलती है, सुपर की, राजहंस की, इस तरीके की जो भी सम्राट नाम से काफ़ी सारी बुकें चलती है। और जहाँ तक मैंने 2 साल में अनुभव किया कि राजहंस से एक भी सवाल बाहर नहीं जाते हैं। जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर बीएसटीसी के अंदर आपके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, टोटली क्वेश्चंस राजहंस से ही आते हैं। वही क्वेश्चंस वापस है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एज इट इज़ क्वेश्चंस राजहंस से आते हैं, लेकिन सुपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। कोई भी आपके पास बुक है वही रखिएगा, अच्छी है जो भी है, ठीक है। अब बच्चे और बचपन जो है आपका पेपर, उसके अंदर भी पिछली बार बहुत सारे लोग थे मेरे साथ, उनमें बैक लगी थी, तो उसमें भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके 10 एग्ज़ाम हैं, 10 के अंदर एक ही, सबसे पहला फॉर्मूला एक ही अपना के रखना है कि 2021, 2020, 2021 और 2019 के आप ले सकते हैं, और 18, इन 4 साल के जो भी आपके पेपर है। जो राजहंस बुक को मैं क्यों जो आप ज़्यादा बता रहा हूँ, कारण यह है कि उसके अंदर जो भी आपका पेपर है, जो आगे डिटेल से दिया हुआ, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दिया उसके नीचे पेज संख्या दी हुई होती है कि इतने नंबर पेज की बुक के अंदर ये सवाल है जो 2020 में पूछा गया है, और अपनी बुक के अंदर इतने नंबर पेज पर आपको ये सवाल लिखा हुआ मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। तो 2021 की, 20, 19 और 18, इन 4 साल के पेपर को इतने अच्छी तरीके से देख लेना है कि इनमें आया हुआ क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और 90% क्वेश्चन इन 4 सालों के ही रिपीट होंगे। आप एग्जाम देने के बाद मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, 100% की गारंटी नहीं, लेकिन 90% क्वेश्चन है वो आपके 2021, 20, 19 और 18 के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, गारंटी के साथ रिपीट होंगे, चाहे छोटे वाले क्वेश्चंस हो चाहे बड़े वाले क्वेश्चंस हो, यह गारंटी है। सेकंड पोजीशन यह है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो प्रवेश पत्र तो आपको कॉलेज से ही लेना पड़ेगा। ये अब की बार नियम बना दिया, कॉलेज से प्रवेश पत्र लेना है, सभी कॉलेज से ही लेंगे, ऑनलाइन प्रिंट किया हुआ नहीं चलता है, सील लगा के ही कॉलेज आपको प्रवेश पत्र प्रोवाइड करवाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड, जब आप अटेंड करते हैं तब छोटे वाले क्वेश्चन 5-4 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर है, वो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर हो सके तो कुछ मैटर पढ़ लेना छोटे वाले, लेकिन उसमें ज़्यादा है वो दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर लगभग हम 24 से 25 स्टूडेंट बैठते हैं, उनमें से लगभग वो क्वेश्चंस थोड़े बहुत इधर उधर होकर पता चल जाता है, तो वो क्वेश्चंस गलत नहीं होते। अब मेन सवाल था पेपर अटेंड कैसे करना है, तो आपको पता चल गया राजहंस की बुक अगर है तो अच्छी बात है, सुपर की है तो उसमें से आप अंदर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ होगा कि ये इस पेपर में आया हुआ है, तो आए हुए क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, जब भी जो भी एग्जाम में पीछे आया हुआ क्वेश्चन है 2018, 19, 20 और 21 के अंदर, वही पढ़ें, दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही रिपीट होगा और वही आपको पास करवा देगा, ये चीज तो क्लियर कर लेना। तो छोटे वाले क्वेश्चन है वो तो जो वस्तुनिष्ठ आते हैं वो तो आपके एग्जाम हॉल में सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें 40% नंबर लाने होते हैं, जो भी पेपर के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, जैसे 70 नंबर का है तो 28 नंबर अनिवार्य है, अगर नहीं आए तो आपकी बैक लग जाएगी, एक भी नंबर कम आया तो, क्योंकि वो 6 नंबर का ग्रेस लगता है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं होता है। किसी के तो पिछली बार दिया था तब 6 नंबर के ग्रेस से पास कर दिया और कोई बैक भी रह गई, तो ये भरोसा मत करना। और 60 नंबर का पेपर होते हैं तो उसमें आपको 24 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो भी बैक
जो पीछे आए हुए क्वेश्चंस है वही पढ़ के जाइएगा। और ध्यान रहे, शुरुआत आपको छोटे वाले 4 क्वेश्चन से ही करने हैं। पहले पेज पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी छोटे वाले हैं वहां से लिखने शुरू करने, और धीरे धीरे जो भी क्वेश्चंस पहले आए वही लिखते जाना है। कोई खंड वाइज पेपर नहीं आता है, जो भी क्वेश्चंस पहले पहले आते हैं वही लिखते जाना है। जो अगर दूसरा क्वेश्चन भी अंत में आए नहीं आ रहा है एकदम से, तो अंत में कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से रोल नंबर अटेंड करने भरते समय इस तरीके की जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना वो मत कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाती है आगे जाके, ठीक है। सेकेंड है पेज भरने की बात है, तो पेज ज़्यादातर तो हम कह सकते हैं कि पेपर के है वो क्वेश्चंस में जो आपको शब्द सीमा दी हुई है उस पर डिपेंड रहता है, पर एवरेज में बताऊं 20 के आसपास पेज आपको भरने ही भरने, 18 से लेकर 20 तक पेज आपको भरने हैं, इससे कम पेज मत रखिएगा, यह ध्यान रहे। दूसरी बात, बीए की तरह एकदम से गाथा भी मत लिख देना कि पूछ रावण का रहा है और लिख अपन राम के रहे हैं, ऐसे मत कर देना, यहाँ फेल भी करते हैं, ये बात भी ध्यान रहिएगा। बीए की तरह एकदम से भी इसमें नहीं है, तो थोड़ी बहुत इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और पेपर अटेंड करते समय छोटे वाले क्वेश्चंस मुझे पहले करने हैं, जो सही सही आ रहे हैं वो, और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है। और थोड़ी राइटिंग से करने हैं, रोल नंबर भरते समय थोड़ा ध्यान रखना है। और ध्यान रहे, हर पेपर के अंदर आए हुए 4 साल के क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अब सबसे बड़ी बात है इंग्लिश को लेकर, तो इंग्लिश को लेकर बात है, तो इंग्लिश में मैं बता देता हूं कि जो 4 क्वेश्चन छोटे वाले आते हैं ना वो सबको आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये उसमें पूछा जाएगा कि मदर टंग कौन सी होती है, नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी होती है, या फिर सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है, या फिर आपको पूछा जाएगा कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, सीसी की फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म जो आपको सीसीई, इस तरीके के जो सवाल आते हैं। एनसीएफ 2005 है, इनकी फुल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और या फिर 1964 की कमेटी आई थी उसका जो अध्यक्ष कौन था, या 1992 में अध्यक्ष कौन था, इस तरीके के छोटे छोटे सवाल बनते हैं। और जो मेरे पास 1-2 साल के सवाल हैं, मैंने जहाँ से पढ़ के गया था, वो मैं आप तक इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पहुँचा दूंगा। आप लर्न मोर पॉइंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है। अब इसमें भी वही करना है, 18, 19 और 20 के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर देख के जाना है। 18, 19, 20 में जो भी आए हुए क्वेश्चन ही पढ़ के जाना है। दूसरी बात, सीसी 100% रट के चला जाना, गारंटी के साथ आएगा। और एक एनसीएफ है, वो जहाँ तक संभावना रहती है कि आता ही आता है। एक मोटिवेशन शब्द, मोटिवेशन नाम से क्वेश्चंस आ जाता है, ज़्यादातर संभावना रहती है। और आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे संबंधित थॉट एंड आइडियाज एक्सचेंज, इस तरीके के सवाल बन जाते हैं। मदर टंग है वो, उनका इंग्लिश सीखने में कहाँ तक उपयोग है, इस तरीके के सवाल। या फिर अभी वर्तमान में इंडिया में इंग्लिश की क्या सिचुएशन है, इस तरीके के सवाल। राजस्थान में इंग्लिश की क्या सिचुएशन है, और हमें मदर टंग के माध्यम से हम इंग्लिश सीखते हैं, तब हमें किन चीज़ों का है वो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरीके के जो आप हिंदी में अर्थ समझिए, वहाँ इंग्लिश में आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसमें ही सबसे बड़ी बात है, रोल नंबर भरते समय इंग्लिश में भरिएगा, याद करके चले जाइएगा, भले ही प्रवेश पत्र के पीछे लिख के चले जाइएगा, क्योंकि लाख में होते हैं तो ज़्यादातर भाई किसी को याद नहीं रहता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और रोल नंबर आपको पेपर, इंग्लिश के पेपर में जहाँ तक मुझे लगता है कि इफेक्ट पड़ता है, इंग्लिश के पेपर में आपको इंग्लिश में ही रोल नंबर, और इंग्लिश में जहाँ तक आप डिटेल भरेंगे तो मुझे लगता है कि आपका है वो अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा शुरुआत में ही। और 5 क्वेश्चन आते हैं ना छोटे वाले इंग्लिश में, तो उसमें पहले प्रश्न लिख के फिर उत्तर लिख देना, ताकि हमें, क्योंकि इंग्लिश में हम पेज है ना 15 अधिकतम भर पाते हैं, इससे ज़्यादा भरे ही नहीं जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आप तुक्के भी नहीं मार सकते, इस तरीके का जो पैटर्न रहता है। तो इसलिए शुरुआत में 5 क्वेश्चन छोटे वाले आते हैं ना, उनमें पहले क्वेश्चन आराम से लिख देना, अच्छे से क्वेश्चन लिखिए, फिर आंसर लगा के, फिर बी जो ए है उसको सिर्फ बी कोर के मत रख देना। बी लिखा, फिर बी में क्या लिखा हुआ है पेपर में वो उतार देना। ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव के अंदर 3 ऑप्शन जो आपको सही मान रहे हैं उन तीनों को लिख देना, और ऑल ऑफ द अबव मतलब डी आप उसमें राइट कर देना। आराम से पेपर सोल्व करना है, राइटिंग के साथ सोल्व करना है, और 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो आप आराम से वो पेपर सोल्व कर देना। इंग्लिश में एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरी किताब के पीछे मत पड़िएगा। 2018, 19, 20 और 21 तक के पेपर आराम से दे के जाना है। सीसी आराम से दे के जाना है, एनसीएफ दे के जाना है, मदर टंग देख के जाना है, या फिर नेटिव लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज, लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है, लैंग्वेज किस तरीके की होती है, इमिटेशन क्या होता है, मदर टंग का किस तरीके से यूज़ होता है, इंडिया में इंग्लिश की सिचुएशन क्या है, और इस तरीके के सवाल बनते हैं। रीडिंग स्किल क्या होती है, LSRW स्किल क्या होती है, इसका कर्म पूछा जाता है कि ये LSRW का कर्म क्या होता है। हमारे सीखने का कलम जो कर्म होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, इस तरीके का जो कर्म होता है वो भी आपको पूछा जाएगा, उनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे सवाल बनते हैं। लिखते समय थोड़ी ध्यान रखिएगा, जहाँ तक रनिंग राइटिंग हो तो रनिंग राइटिंग में लिखिएगा, क्योंकि थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है ना, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। पहला पेपर होने के बाद आप ज़रूर मुझे कमेंट करना कि कहाँ तक आपका पेपर सही हुआ है, नहीं हुआ। मुझे टाइम नहीं लिया, जहाँ तक मैंने कोशिश की है पूरा वीडियो बनाने की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, पूरा सपोर्ट करिए, ताकि आप तक मैं और भी जो मैंने मेरी ज़िंदगी में अनुभव किया इन 2 सालों में आप तक ज़रूर शेयर कर सकूं। और इसके साथ ही आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं स्काउट गाइड कैंप जो हमारा हुआ था पीछे, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा और इंटर्नशिप के बारे में इस तरीके की जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 तारीख को मुझे ज़रूर कमेंट आएगा कि किस तरीके का सर हमारा एग्ज़ाम हुआ है। तो मिलेंगे नए सेशन और नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।